दोस्तों, वर्तमान में सरकार रेलवे से लेकर बैंकों तक सभी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और इन्हीं सरकारी संपत्तियों में से एक LIC भी है। LIC को सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए में बनाया गया था, जो अपने स्थापना से लेकर आज तक सरकार को 23 लाख करोड़ की सहायता कर चुकी है। लेकिन जिस कंपनी ने सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए की सहायता की है, उसी को आज सरकार बेचना चाहती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की सफलता की कहानी और जानेंगे कि कैसे LIC सरकार के लिए एक पैसों का पेड़ रहा है। दोस्तों, LIC को उसकी स्थापना से लेकर आज तक इन 70 सालों में सभी सरकारों ने काफी निचोड़ा है। मतलब इन 70 सालों में भारत में बनी सभी सरकारों ने, जैसे कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सभी ने अपनी लाज बचाने के लिए LIC के खजाने का इस्तेमाल खुद की तिजोरी की तरह ही किया है। आज तक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट क्षेत्र को कोरोना इम्पैक्ट से बाहर निकालने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया है। इस 25,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए LIC से लिए जाने वाले हैं, तो वहीं बाकी के 10,000 करोड़ रुपए SBI से लिए जाने वाले हैं। सरकार द्वारा LIC की तिजोरी से 15,000 करोड़ रुपए लेने पर विपक्ष ने बीजेपी पर काफी आलोचना की। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन आपको बता दें कि LIC से पैसे लेने वाली बीजेपी सरकार अकेले सरकार नहीं है। इसके पहले कांग्रेस से लेकर सभी सरकारों ने भी अपनी लाज बचाने के लिए LIC से हजारों करोड़ों रुपए लिए हैं। आज तक न्यूज चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक जब कांग्रेस के समय में IDBI बैंक बंद होने की कगार पर खड़ी थी, तब उस समय के कांग्रेस सरकार ने IDBI बैंक को बचाने के लिए LIC को IDBI की 51% हिस्सेदारी खरीदने को कहा था। सरकार के आदेश पर ही LIC ने बैंकिंग प्रणाली का अनुभव न होने पर भी एक डूबते हुए बैंक में 20,000 करोड़ रुपए डाले। आपको बता दें कि आज तक और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 70 सालों में LIC ने सभी सरकारी बैंकों में लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। LIC ने न केवल सरकारी बैंकों को बल्कि सरकार के अन्य कंपनियों को भी डूबने से बचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस सरकार के समय में 2010 में तब LIC ने REC, NMDC और NTPC में 11,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इन्हें बंद होने से बचाया था और सरकार की लाज बरकरार रखी थी। कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुई LIC की लूट की परंपरा बीजेपी सरकार के समय में भी जारी रहते हुए हमें दिखाई देती है। आपको बता दें कि 2014 में BHEL की एक बड़ी हिस्सेदारी LIC ने खरीदकर केंद्र की बीजेपी सरकार को राहत दिलाई थी। 2015 में भी कोल इंडिया में LIC ने 7,000 करोड़ रुपए लगाकर सरकार की इज्जत बचाई थी। केंद्र में बीजेपी सरकार के समय पर जब साल 2016 में इंडियन ऑयल का निवेश फ्लॉप होने लगा था, तब LIC ने इंडियन ऑयल में करीब 8,000 करोड़ रुपए लगाकर केंद्र की मोदी सरकार की सहायता की थी। इसी प्रकार से 2017 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी बीजेपी सरकार के समय में LIC ने करीब 13,000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। 2018 में भी LIC ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 2900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ऑफर किए हुए शेयर का 70% हिस्सा अकेले LIC ने खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सड़कों का निर्माण और उनका विकास करने के लिए 2024 तक LIC सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने वाली है। इसकी जानकारी खुद मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू में दी है। नितिन गडकरी जी ने बताया है कि 5 सालों तक पूरे देश में राजमार्गों का निर्माण और उनका विकास करने के लिए LIC सरकार को हर साल 25,000 करोड़ रुपए देने वाली है। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि अगर एयर इंडिया को कोई खरीदार नहीं मिलता तो उसको भी बचाने का जिम्मा LIC पर ही सरकार थोप देती थी, मगर एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने RBI की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऐसा कहा था कि LIC ने सरकार के जोखिम भरे सभी सरकारी कंपनियों में अपना लगभग 22.64 लाख करोड़ रुपए पैसा लगाकर रखा हुआ है। अब सबके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि पूरे देश में 23 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली LIC असल में कितनी बड़ी होगी। आइए जानते हैं कि इस सवाल का जवाब भी। दोस्तों, वित्त वर्ष 18-19 में LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट 31.11 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। कुछ विशेषज्ञ LIC के बारे में मानते हैं कि LIC का मौजूदा समय में बाजार मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। आपको बता दूं कि LIC अभी तक शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है।
इसलिए LIC के मूल्य का सही से आकलन करना मुश्किल है। LIC कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2018-19 में LIC ने अपने पॉलिसीज धारकों को 50,000 करोड़ रुपए का केवल बोनस दिया था। प्राप्त जानकारी LIC के बारे में ऐसी बताती है कि LIC हर साल करीब 20 लाख पॉलिसी जारी करती है। इतना ही नहीं, LIC के पास हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए का केवल प्रीमियम जमा होता है। अब हम इन सभी आंकड़ों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC वास्तव में कितनी बड़ी है। LIC असल में कितनी बड़ी होगी इसका आकलन करने के बाद अब हम सबको दिमाग में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि बीमा पॉलिसी की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुई थी। तो चलिए जानते हैं कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में पहली बार 1818 में बीमा पॉलिसी की नींव रखी थी, लेकिन तब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और यह कंपनी तब केवल अंग्रेजों का ही बीमा निकाला करती थी। अंग्रेज शासन में भारतीयों का बीमा निकालने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। दैनिक भास्कर न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुमति बाबू मुक्तिलाल सील जैसे कुछ लोगों के प्रयासों के बाद भारतीयों को मिली, लेकिन बाबू मुक्तिलाल सील जैसे कुछ लोगों के प्रयासों के बाद तो भारतीयों को बीमा निकालने की सुविधा तो मिली, लेकिन बराबरी का हक तब भी हम भारतीयों को नहीं मिला था। बीमा पॉलिसी का रेट भारतीयों के लिए और अंग्रेजों के लिए अलग अलग हुआ करता था। मतलब अंग्रेज बीमा पॉलिसी धारकों को पॉलिसी की ज्यादा रकम मिला करती थी, तो वहीं भारतीयों को बीमा पॉलिसी की रकम उनके मुकाबले में बहुत कम मिला करती थी। आपको बता दें कि भारतीयों को पहली बार 1870 में बीमा पॉलिसी को लेकर बराबरी का हक मिला और यह हक भी भारतीयों को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था। 1870 में शुरू हुई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के भारतीय बाजार में उतरने के बाद धीरे धीरे भारत में बीमा कंपनियों की जैसी बाढ़ सी आ गई हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1956 तक पूरे भारत में 245 बीमा कंपनियां मौजूद थी। इनमें से 154 भारतीय बीमा कंपनी थी तो वहीं 16 विदेशी कंपनियां थी। इसके अलावा भारतीय बाजार में 75 प्रोविडेंट कंपनियां भी मौजूद थी। तभी देश की जनता को मुद्देनजर रखते हुए उस समय के कांग्रेस सरकार ने 1 सितंबर 1956 को इन सभी 245 कंपनियों को मिलाकर एक ही बीमा कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC भी कहते हैं। यह भारत सरकार के अधीन सबसे बड़ी बीमा कंपनी थी, जिस पर पूरा नियंत्रण सरकार का आज भी है। 1 सितंबर 1956 में जब सरकार द्वारा LIC बीमा कंपनी का निर्माण किया गया था, तब सरकार ने LIC के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी ताकि कंपनी अपना कामकाज कर सके। दैनिक भास्कर न्यूज के अनुसार बताया जाता है कि सरकार द्वारा 5 करोड़ जारी करने के 1 साल बाद ही कंपनी ने भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करके दिखाया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा था। 1990 के दशक के पहले भारत में कई सारी जो बड़ी कंपनियां थी वो केवल सरकार के अधीन की थी, लेकिन जब भारत में आर्थिक स्थिति 1990 के आसपास में बहुत ज्यादा खराब हुई तो भारत ने अपने यहाँ उदारीकरण स्वीकार किया, जिसके चलते भारत में निजी कंपनियों की बाढ़ आनी सी शुरू हो गई और सरकार ने धीरे धीरे कुछ कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। इस दौर में जहां सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही थी, उस वक्त में भी सरकार ने LIC को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि LIC सरकार के लिए हमेशा एक 12 महीना दूध देने वाली कंपनी थी, जो हमेशा सरकार को मुसीबत के समय में बचाने का कार्य करती थी। इस 1990 के दशक में भारत में कई सारी इंटरनेशनल बीमा कंपनियां आई, लेकिन कोई भी कंपनी भारत के LIC को टक्कर नहीं दे सकी। LIC की जुड़ी बातें में इतनी मजबूत थी और हाँ है भी कि कोई भी निजी कंपनी उन जड़ों को उखाड़ नहीं सकी। दैनिक भास्कर न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस 1990 के दशक में जहां बाकी भारतीय बीमा निगम विदेशी कंपनियों के सामने हार रही थी, तो वहीं दूसरी ओर LIC ने भी इस दौर में भी भारत के बीमा बाजार के 2/3 हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। कहा जाता है कि इस दौर में भी भारत के बीमा बाजार के 66% हिस्से पर अकेले LIC कब्जा था, जो आज भी बरकरार है। जानकार बताते हैं कि LIC की इस सफलता के पीछे की वजह LIC द्वारा लोगों के अपने प्रति भरोसा निर्माण करने की है। तो वहीं कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि LIC एक सरकारी कंपनी होने के कारण भी लोग बाकी बीमा कंपनियों से ज्यादा LIC पर भरोसा करते हैं, क्योंकि LIC कंपनी के पीछे सरकार खड़ी है, जो कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों के पैसे को नहीं डूबने देगी। कुछ भी हो, लेकिन घूम फिर कर हमें इन कयासों से तो यही पता चलता है कि LIC पर लोगों का भरोसा है, जो बाकी कंपनियों पर शायद नहीं है। LIC के सफल बनने में एक और अहम रोल LIC द्वारा चलाई जाने वाली एड्स का भी है। LIC ने अपने बीमा पॉलिसियों
के एड्स को लोगों के सामने इस कदर फैलाया कि लोगों का जेहन में बीमा मतलब LIC और LIC का मतलब बीमा बन गया। 1970 के दशक में LIC द्वारा चलाई गई एड्स में दो हाथों के बीच में लड़के की तस्वीर वाला एड्स काफी लोकप्रिय रहा था। 1980 के दशक में भी LIC ने एक नया एड्स चलाया जो दूरदर्शन पर चलाने वाला वीडियो एड्स था। यह 1980 के दशक का सबसे प्रभावी एड्स था। कहा जाता है कि इस एड्स ने लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दी थी कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC है। दूरदर्शन पर चलने वाले इस एड्स का टैग लाइन था कपड़ा, मकान और जीवन बीमा। 1990 के दशक में भी LIC द्वारा एक प्रभावी एड्स चलाया गया था। इस एड्स में एक टैग लाइन जो शायद सबको जेहन में आज भी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, यह थी LIC के 5 करोड़ रुपए के शुरू हुआ सफर 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।